जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम पर। टुडेज टॉपिक इज द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। मैं आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स चैप्टर, ठीक ना। और लास्ट टॉपिक है ये ग्लोबलाइजेशन का। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीपल विथ एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास स्किल है, अच्छे से अच्छे नॉलेज है, उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन काम करने का, ठीक है। टू मेक इट मोर फेयर, it should ensure that the benefit of the globalization are shared better. The government policy must protect the interest of the all people in the country। देखिए करा कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये सरकार की बेटर पॉलिसी को फॉलो करती है। दुनिया के जितने भी देश हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एक दूसरे को अपने व्यापार को शेयर करना चाहते हैं, तो जो भी कंपनी जहाँ भी जाती है वहाँ की पॉलिसी को समझती है, ठीक है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को शेयर करती है, इंटरेस्ट को शेयर करती है। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट कैन इंश्योर द लेबर लॉ एंड प्रॉपरली द इम्प्लीमेंट द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। सब देखिए, सरकार जो है ना, गवर्नमेंट जो है वो लेबर लॉज कि मतलब वर्कर्स से किस तरह से, जो लेबर है, मजदूर है, उनसे किस तरह से काम कराना है, उनका कौन कौन सा अधिकार है, ठीक है। उन वर्कर्स का एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा सकता है। जैसे टाइम पे वेजेस को मिल जाना, मजदूरी मिल जाना, जितने ड्यूटी आवर है उतना ड्यूटी कराना, उससे ओवर टाइम कराए तो ओवर पैसा देना, ये एक्सप्लॉइटेशन होता है। कंपनियों में क्या होता है कि काम ज़्यादा ले जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो ग्लोबलाइजेशन में हैं, ठीक ना, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर अपने मार्केटिंग करता है, फैक्ट्री सेटअप करता है, तो वो सरकार की पॉलिसी को पढ़ता है। सरकार की पॉलिसी को पढ़कर ही उससे उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो सरकार उसके लाइसेंस को कैंसिल कर देती है। इट कैन सपोर्टेड द स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम द स्ट्रॉन्ग एनफ कंप्लीट। वह स्मॉल प्रोड्यूसर को, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर है उनको सपोर्ट करता है। एक तरह से देखा जाता है उनकी परफॉर्मेंस को उस वक्त तक जब तक यह मजबूत ना हो जाए, जब तक यह स्ट्रांग ना हो जाए। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। सरकार जो है अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो ट्रेड करना, व्यापार करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस व्यापार और इन्वेस्टमेंट पे, ट्रेड पे जो बैरियर्स है वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से लगा भी सकती है और नहीं भी लगा सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड WTO, सरकार और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं हम लोग। गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट विद द WTO फेयर रूल्स। सरकार जो है WTO के साथ एक साफ सुथरा समझौता करता है फेयर रूल्स रेगुलेशन के लिए, ठीक है। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद द डेवलपिंग कंट्री विथ सिमिलर इंटरेस्ट फाइट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। ठीक है, इसमें ना WTO में जितने भी देश हैं वो डेवलप्ड है, और डेवलपिंग जो कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री को फैसिलिटी मिलता है, उसी फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए डेवलपिंग कंट्री भी फाइट कर रहा है, ठीक है, कि जो उनको सुविधाएं मिल रहा है वो हमको भी सुविधा दिया जाए, कि डेवलपिंग कंट्री को भी डेवलप्ड बना दिया जाए। In the past few years, massive campaign and representation by the people's organization the influence the important decision relating to the trade and investment at the WTO। WTO के द्वारा पास्ट में अगर देखा जाए, WTO के द्वारा लोग ये कैंपेन चलाया गया, ठीक है, लोगों में प्रदर्शन दिया गया कि कोई भी देश व्यापार कर सकता है, दुनिया के देशों में जाकर, दूसरे देशों के साथ जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसे सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। This demonstration that people also play an important role in the struggle of the fair globalization। और देखिए, इस तरह के प्रदर्शन में पब्लिक ने एक अहम भूमिका निभाया है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, एक संघर्ष किया है, तब जाकर यह फेयर ग्लोबलाइजेशन मिला है। लास्ट है कंक्लूजन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। देखिए, बड़ी तेजी से दुनिया के ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, एक प्रक्रिया है जो सभी देशों को आपस में इंटीग्रेट करता है, जोड़ने का, सौहार्द, प्रेम, श्रद्धा के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। दिस हैपिंग थ्रू द ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके वजह से विदेशी व्यापार हो रहे हैं, विदेशी निवेश हो रहे हैं। MNC प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। MNC है जो है ना, MNC कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, एक अहम भूमिका निभाती है ग्लोबलाइजेशन में। टेक्नोलॉजी पार्टिकुलरली IT हैज़ प्लेड अ बिग रोल द ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। देखिए, पूरी दुनिया में अक्रॉस द कंट्री अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस प्रोडक्शन को फैलाने में, आगे बढ़ाने में टेक्नोलॉजी का एक अहम भूमिका है, ठीक है।
In addition, liberalization of the trade and investment that facilitated the globalization by removing the barriers imposed the earlier. अतिरिक्त रूप से ये कहा जा सकता है कि लिबरलाइजेशन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि इसका मतलब ये होता है उदारवाद, ठीक है ना, किसी के प्रति कठोर नहीं हो सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन में सभी देशों को इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है कि कोई भी बैरियर हो, कोई भी किसी तरह का कठिनाइयाँ हो, चाहे बैरियर हो, उन सब को हटा दिया जाता है। सभी देश एक दूसरे में देशों के साथ मिलकर व्यापार कर सकते हैं। मतलब WTO के हिसाब से देखा जाए तो नो बैरियर्स, कोई भी बैरियर्स नहीं होनी चाहिए। WTO हैज़ पुट द प्रेशर द डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। WTO जो है डेवलपिंग कंट्री पर प्रेशर बनाती है कि आप अपने रूल्स रेगुलेशन को लिबरल कीजिए, मतलब उदार कीजिए, कठोर मत कीजिए। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट द बेटर अपॉर्चुनिटी एंड शेयर फॉर ऑल। देखिए फेयर ग्लोबलाइजेशन है जो साफ सुथरा जो ग्लोबलाइजेशन है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है सभी के लिए, सबको एक अच्छा मौका मिलता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही सभी देश आपस में जुड़े हैं, जिसके वजह से हम एक दूसरे के कल्चर को शेयर करते हैं, आइडिया को शेयर करते हैं, एजुकेशन को शेयर करते हैं, कस्टम को शेयर करते हैं, ठीक है। हमारी पहचान बनती है, डिमांड के बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है वर्क करने का, ठीक है ना, जॉब क्रिएशन मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा मेरा वीडियो, मैंने जो पढ़ाया सो समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके बताइए कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसका रिप्लाई भी लूँगा, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।